तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू संपूर्ण क्रांति जो हमारा अध्याय तीसरा है। कौन सा चैप्टर है बाबू? संपूर्ण क्रांति। इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि आप लोग जो बाबू सारे विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आप लोग के यहाँ पे बातचीत जो हमारा पहला चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ और उसने कहा था इसका भी, और कड़वक, ये बाबू तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। कौन सा चैप्टर बाबू? संपूर्ण क्रांति। इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पूरे विषय का ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट कर दूंगा कि एक भी दिक्कत ना आए बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा, जिससे आप लोग को प्रश्न बाबू अच्छे तरीके से याद होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न हम लोग को दिया गया है। क्या करे पहला नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो आप लोग को पता होगा बाबू, जयप्रकाश नारायण जी जो है वह उनका जो रचित पाठ है वह कौन से पाठ को लिखे हैं, कौन से चैप्टर को लिखे हैं बाबू जयप्रकाश नारायण? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो आप लोग बताइए सारे प्रश्न का आंसर। और आप लोग को बताता हूँ बाबू, इस चैप्टर से ना 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों सीटिंग में पूछे जाते हैं बाबू। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। क्या करें कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो आप लोग को पता होगा क्या है बाबू? संपूर्ण क्रांति है। कौन सा चैप्टर है बाबू? संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आप लोग को करवाऊंगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। और आप लोग के यहाँ पे जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो हर साल बार बार जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, वो प्रश्न भी यहाँ पे शामिल है। वो आप लोग को जो बोर्ड परीक्षा में आएगा अलग से भी सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोग के लिए शामिल किए कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में न छूटे, इतना आप लोग को प्रश्न करवा दूंगा। क्या करा है दूसरा नंबर प्रश्न कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? जो बाबू जो दिनकर जी हैं इनका जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वह कौन से अस्पताल में हुआ था? ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को कह रहे हैं ना कि पूछे गए प्रश्न भी आप लोग को यहाँ पे करवाऊंगा। तो किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था बाबू? तो था बाबू बिल्डी गार्डन नर्सिंग होम। कौन सा अस्पताल था? बिल्डी गार्डन नर्सिंग होम जो अस्पताल था, यहाँ दिनकर जी का निधन हुआ था। यह प्रश्न याद रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बताइए, जयप्रकाश नारायण को बाबू किसका दलाल कहा गया था? रूस का, कि ब्रिटेन का, कि जापान का, कि अमेरिका का? बताइए, जयप्रकाश नारायण को बाबू किसका दलाल कहा गया था? तो आप लोग याद रखेगा अमेरिका का। किसका बाबू? अमेरिका का। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या करें कि जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? बताइए, कौन सा डॉक्टर था जो बाबू जयप्रकाश नारायण को स्वच्छता पर निगरानी रखता था? क्या नाम था उसका? यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर जो निगरानी रखने वाले डॉक्टर का जो नाम था वह था बाबू डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था, याद रखेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया गया। क्या करें कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? बताइए आप लोग, जो जयप्रकाश नारायण है बाबू उनको किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखेगा स्वामी सत्यदेव की। किसकी बाबू? जयप्रकाश नारायण को बाबू जो अमेरिका जाने का जो प्रेरणा मिली थी भाषण सुनकर, वह किनकर भाषण सुनकर मिला था? तो स्वामी सत्यदेव की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 1974 में हुई थी, कि 1975 में हुई थी, कि 1976 में हुई थी, कि 1977 में हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बाबू? तो आप लोग इस प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद रखेगा। कब हुई थी? 1974 में। कब हुई थी बाबू? 1974 में हुई थी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बाबू अगला प्रश्न 7 नंबर को देख लीजिए, क्या करा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। बताइए तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो याद रखेगा किसे बाबू, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न दिया गया बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जो ना बाबू ये 8 नंबर प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था बाबू, इसका जो नेतृत्व किए थे, जो छात्र आंदोलन करवाए थे, वह कौन किए थे। बताइए आप लोग, ये प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। इससे क्या होगा बाबू कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है वो मुझे पता चलेगा। ठीक है, उसके अनुसार मैं आप लोग को सारे प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से ये 8 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर को। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वह कब हुई थी, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू, तो याद रखेगा 1924 में। कब हुई थी लेनिन की मृत्यु, 1924 में हुई थी। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण जो है बाबू वह मार्क्सवादी जो बने थे वह कब बने थे। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा, वो आप लोग डेट वाले प्रश्न को ना बाबू अच्छे तरीके से कीजिएगा। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। क्योंकि बाबू यहाँ पे क्लास इंटर बोर्ड परीक्षा का, क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्या करा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो याद रखेगा बाबू 1924 में। कब बने थे बाबू, 1924 में बने थे जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे बाबू वह कौन दिए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को पता भी होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कहे ना कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पे आप लोग को मैं करवाऊंगा। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे बाबू, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे बाबू, जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर क्या करा कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। बाबू यहाँ पे प्रश्न जो करा है कि 1974 में जो बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वह कौन थे 1974 में। लेकिन अभी तो कौन है बाबू बिहार का मुख्यमंत्री, तो अभी है नीतीश कुमार जी। और लेकिन यहाँ पे करा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखेगा बाबू कौन थे बाबू, तो वह थे अब्दुल गफूर। कौन थे बाबू, अब्दुल गफूर थे बिहार के मुख्यमंत्री। कब, 1974 में। यह प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को बोले ना बाबू कि आप लोग को सारे विषय का दम निचोड़ प्रश्न करवा दूंगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे दम प्रश्न को करवा दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न दम निचोड़ करवा दूंगा। क्या करा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कि किसे लोक नायक के रूप में जाना जाता है। बताइए तो बाबू किसे बाबू लोक नायक के रूप में जाना जाता है, तो याद रखेगा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसे लोक नायक के रूप में जाना जाता है बाबू, तो वह जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। किनको, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे देखिए बाबू गलत लिखा गया है, जन्म सही से नहीं लिखा गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है बाबू। दम अच्छे तरीके से जन्म और निधन वाले प्रश्न को याद कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रश्न में सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा कि वहां दम जैसी आप लोग को दम दिखे कि दम सही दम टिक लग जाए, सही ऑप्शन आप लोग कर सकें। क्या करें कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, तो वह हुआ था बाबू 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। तो यहां पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न। क्या करें कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। बताइए जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनका जो पत्नी का नाम था वह क्या था बाबू। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, ठीक है। और लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किए हैं, आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था बाबू, तो वह था बाबू, याद रखेगा, प्रभावती देवी। क्या नाम था, प्रभावती देवी नाम था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। जो बाबू संपूर्ण क्रांति जो हुआ था उस पाठ में बाबू जो भाषण दिए थे वह कौन भाषण दिए थे, बताइए आप लोग। तो आप लोग को पता होगा बाबू संपूर्ण क्रांति पाठ में कौन भाषण दिए थे, तो वह दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं कि आप लोग को कम समय में सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका था बाबू, तो वह था जयप्रकाश नारायण जी का। किसका था बाबू, जयप्रकाश नारायण जी का, याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बताइए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है बाबू। अगर आप लोग ये पूरे प्रश्न को अगर कर लेते हैं ना, तो यहां से इस चैप्टर से जब भी प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न आएगा तो आप लोग को छूटेगा नहीं, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था बाबू 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 18 नंबर को देख लीजिए। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। बताइए यहाँ पे रत्न भी गलत लिखा गया है बाबू, ठीक है। तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो दी गई थी वह कब दी गई थी। तो याद रखेगा बाबू कब दी गई थी, 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, 1998 में दी गई थी। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को बाबू 2026 के एग्जाम में तहलका मचाना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोग को दम यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव दम क्लियर करवाए जाते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव करवाए जाते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट करना है। और मेन होता है ऑब्जेक्टिव बाबू, अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग सही मार सकते हैं तो आप लोग को सब्जेक्टिव में भी नंबर आ जाएगा। तो आप लोग अगर 2026 के एग्जाम में तहलका मचाना है तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो आप लोग बाबू वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। आप लोग के लिए मेहनत करता हूं और आप लोग को लिए इतने सारे प्रश्न को करवाता हूं कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना आए बोर्ड परीक्षा में। दम जैसे ही आप लोग के पास प्रश्न आए आप लोग दम सारे प्रश्न को कर कर दम एकदम खुशी खुशी घर आप लोग आए और अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे रिजल्ट लाएं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। क्या करा कि उर्वशी किनकी रचना है, उर्वशी जो है बाबू वह किसकी रचना है, तो ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेगा कि किनकी रचना है बाबू, तो वह है बाबू रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैं सारे पूछे गए प्रश्न को भी करवा रहा हूँ कि बिहार बोर्ड जो है वो पूछे गए प्रश्न को रिपीट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न क्या करा कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे बाबू। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण जो है वह किसको भाई कहते थे, तो वह किसको भाई कहते थे बाबू, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी को। किनको बाबू, जवाहरलाल नेहरू जी को बाबू वह भाई कहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। बताइए आप लोग, यहाँ पे क्या करा कि जयप्रकाश नारायण जी के जो पिता का नाम था वह क्या नाम था, तो ये भी प्रश्न याद रखेगा बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण जी के जो पिता का नाम था यह क्या था, हर सुदयाल नाम था। क्या वह नाम था बाबू, हर सुदयाल नाम था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहना कि आप लोग को सारे प्रश्न करवाऊंगा बाबू, जितना भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, ठीक है, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न याद हों। चलिए तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता
किस नाम से याद करती है? बताइए, जयप्रकाश नारायण को बाबू भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो आप लोग को पता होगा किस नाम से याद करती है बाबू, याद रखेगा, ठीक है। वो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। तो किस नाम से भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को याद करती है बाबू? तो लोकनायक से। किस नाम से? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पूरे भारत की जनता बाबू याद करती है। तो यहां पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? बताइए, ये प्रश्न जो है ना बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ना इस प्रश्न को ना रट जाइए दम। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण जो है ना बाबू, वह संपूर्ण क्रांति का जो जो भाषण दिए थे, ऐतिहासिक भाषण दिए थे, वह कब दिए थे और कहां दिए थे? तो याद रखेगा बाबू, वह पटना में दिए थे भाषण। पटना में दिए थे, कब दिए थे? लेकिन 5 जून 1974 को, पूरा डेट है बाबू, 5 जून 1974 को वह भाषण दिए थे। कहां? पटना में दिए थे। यह प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो यहां पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर क्या करके जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न बाबू। बताइए आप लोग, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सभी को पता होगा। क्या नाम था बाबू जयप्रकाश नारायण के बचपन का? तो वह था नाम बॉल। क्या नाम था बाबू? बॉल नाम था, याद रखेगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का? बॉल नाम था। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहां पे 25 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण बाबू वह किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? और आप लोग ना बाबू यहां पे इस चैप्टर से सारे वीवीआई प्रश्न जो हमारे पास 25 प्रश्न यहां पे वीवीआई आप लोग के लिए मैं छाटा था, ये सारे प्रश्न 25 प्रश्न जो करवाएं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना बाबू ये 25 प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये 25 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं? क्योंकि बाबू जो ये 25 प्रश्न करवाया हूँ, ये 25 प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे वीवीआई प्रश्न हैं, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग जो है 25 प्रश्न में ना बाबू कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो आप लोग के यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का भी आंसर पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जो है वह छात्र आंदोलन जो किए थे वह कब किए थे, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग जो है बाबू ये 25 नंबर भी प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और आप लोग नंबर देकर ही आंसर कीजिएगा कि 25 नंबर का आंसर क्या होगा। तो सी ऑप्शन होगा। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे का कमेंट आता है और कितने स्कोर करते हैं आप लोग 25 प्रश्न में, कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए बाबू। तो हम लोग अगले चैप्टर का इंतजार करते हैं। और आप लोग को सब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग बाबू एक लाइक करना नहीं भूलेगा और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।